सच सच बताना, जब आप सिंधिया खानदान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में कौन सी तस्वीर उभर कर आती है? अगर हम गलत नहीं हैं तो आपके दिमाग की सुई 57 की क्रांति के वक्त में पहुंच जाती होगी, जहां इस परिवार पर एक ऐसा कलंक लगा था जो समय बीतने के साथ और गाढ़ा होता जा रहा है। लेकिन अब मानो इस परिवार के एक वंशज ने इस कलंक को धोने का मन बना लिया है। और रविवार की रोज उस वक्त हर कोई चौंक गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक ही ग्वालियर स्थित रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने अपना काफिला रुकवाया और बिना किसी तयशुदा कार्यक्रम के उन्हें नमन करने पहुंच गए। सिंधिया ने बेहद ही सादगी के साथ झांसी की रानी को प्रणाम किया और उनके चरणों में अपना माथा रख दिया। ज्योतिरादित्य की यह कोशिश उनकी पिछली कई पीढ़ियों का इतिहास बदलने वाली साबित हुई और इसे उनकी एक खास कवायद के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करें उससे पहले कुछ ही समय पहले दिए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के उद्बोधन का एक हिस्सा सुन लीजिए। और उस शुरुआत के आधार पर हिंदवी स्वराज की सोच और विचारधारा के आधार पर मेहनत, मशक्कत और स्वराज की सोच और विचारधारा के आधार पर भारत की एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए मराठाओं ने भी और सिंधिया परिवार ने भी कई बलिदान दिए। तो सिंधिया खुद इस बात के प्रमाण दे रहे थे कि उनके परिवार ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या क्या किया। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस विषय में सिंधिया परिवार की 7 पीढ़ी बोलने से बचती रहीं, उस विषय में ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि लोगों को चर्चा करने का मौका दे रहे हैं। सही मायनों में एक बेहद ही गूढ़ विषय है, लेकिन जब हमने इस पर मंथन किया तो कुछ अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई। क्या थी वो तस्वीर, पहले उसे देखो फिर आगे की बात करते हैं। आज भी जब झांसी की रानी की बात आती है तो सिंधिया परिवार की बात आती कि नहीं आती? पानीपत की लड़ाई में अगर इन्होंने साथ हिंदू राजाओं का दिया होता तो हम अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई हार गया होता। और हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती? और कमलनाथ जी की सरकार रहती तो किसानों का बिल आधा होता कि नहीं होता? जरा गंभीरता से सोचिए, क्या आपने इससे पहले कभी भी सिंधिया परिवार पर ऐसा कोई हमला देखा था? बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि पहले सिंधिया राज परिवार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में हिस्सेदारी रखता था। आपको याद होगा एक बार भाजपा से प्रभात झा ने सिंधिया के परिवार के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए थे तो उस वक्त यशोधरा ने पार्टी छोड़ने की धमकी दे डाली थी। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिंधिया परिवार सिर्फ भाजपा से ही जुड़ गया और अब कांग्रेस उसे कोसने में कोई भी लिहाज नहीं कर रही और पानीपत से लेकर 57 की क्रांति तक सिंधिया परिवार की कथित गद्दारियों को गिनाया जा रहा है। ऐसे में ये जरूरी था कि सिंधिया अब खुद आगे आए और इन हालातों का मुकाबला करें, और वो करते भी कुछ ऐसा ही नजर आ रही हैं। जाहिर है उनकी ये कोशिशें ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत असर तो छोड़ेंगी, जो उनके कुल के दाग को साफ भले ही ना कर पाए लेकिन धुंधला करने में जरूर सफल साबित होंगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।